हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज जावा सीरीज का लेक्चर 5 है। इसके पहले मैंने लेक्चर 6 है। लेक्चर 6 है। इसके पहले लेक्चर 5 में मैंने इफ़ कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में मैंने बताया था, जिसमें मैंने इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स बताया था और उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताया था और उसका डिक्लेरेशन बताया था। डिक्लेरेशन मतलब कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल लिए थे किसके, इफ़ स्टेटमेंट के। उसके टाइप क्या थे, उसके और इफ़ स्टेटमेंट कैसे कैसे लिखा जा सकता है। एक तो इफ़ स्टेटमेंट लिख सकते हैं अपन, दूसरा क्या होता है कि मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट लिख सकते हैं और नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आज हम लोग आगे के लिए मूव किए हैं, जिसमें मैं बताने वाला हूँ इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, और मल्टीपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट और इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसके पहले आप इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर 5 अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो, क्योंकि उसमें तुमको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताया हुआ है कि कब कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा हमको लगाना है, इफ़ कब कौन सा मुझे स्टेटमेंट लगाना है, कब मुझे इफ़ लगाना है, कब मुझे इफ़ एल्स लगाना है, कब मुझे मल्टीपल और नेस्टेड इफ़ एल्स लगाना है। वो देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो मैं चालू करता हूँ। सबसे पहले क्या कि मेरा इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन होता है मेरा क्या चेक करता है, ट्रू और फॉल्स चेक करता है। अगर ट्रू रहा तो उसके अंदर का ब्लॉक रन होएगा, अगर ट्रू नहीं रहा तो उसके अंदर का ब्लॉक रन नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा कंडीशन हो गया। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले इफ़ एल्स वाले स्टेटमेंट के, ठीक है। तो इफ़ एल्स वाले स्टेटमेंट में क्या था, इसका सिंटैक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं इफ़ लिखता हूँ। तो जैसे मेरा इफ़ का सिंटैक्स है सेम वैसे मेरा इफ़ एल्स का वाला भी सिंटैक्स है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, इफ़ मेरा क्या है कीवर्ड है, यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, कंडीशन डालता हूँ, ठीक है। ए होगा, ए मेरा किसका सिंटैक्स है, ये मेरा इफ़ वाले सिंटैक्स है, इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। तो मैं बता क्या रहा हूँ तुमको, इफ़ एल्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, सिर्फ ओनली एल्स लगाना है और ये ब्लॉक यहाँ पे और लगा देना, ठीक है। समझे, ये मेरा सिंटैक्स है कि इसका इफ़ एल्स का सिंटैक्स है, समझे। इफ़ में अब इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है कि ये कैसे रन होएगा, ठीक है। कैसे रन होता है मेरा कि देखो, इफ़ वाले केस में क्या होता था, यहाँ पे मैं इफ़ का भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो तुमको थोड़ा अच्छा लगेगा समझने में, इजीली समझ में आएगा, ठीक है। मेरा इफ़ केस में क्या होता था कि ये मेरा कंडीशन ट्रू है तो मेरा ये वाला अंदर वाला ब्लॉक मेरा रन होएगा, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन मेरा फॉल्स है तो ये अंदर वाला ब्लॉक मेरा रन नहीं होगा, डायरेक्ट मेरा इसके नीचे आ जाता था। तो ये मेरा इफ़ वाला था। लेकिन इफ़ एल्स वाले कंडीशन में क्या होता है कि ऊपर वाला तो सेम है, अगर मेरा ये वाला कंडीशन मेरा ट्रू है तो इसके अंदर का ब्लॉक रन होएगा। अगर ये मेरा एक कंडीशन मेरा फॉल्स है तो ये सीधा उठ के कूद के इधर आ जाएगा और मेरा इसके अंदर का ब्लॉक मेरा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे कोई कंडीशन चेक नहीं करेगा। अगर मेरा ट्रू है तो ये रन हुआ, अगर ये ट्रू नहीं है तो डायरेक्ट मेरा ये फॉल्स वाला रन हो जाएगा। इसका क्या है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल में तुमको मैं समझा सकता हूँ ईजिली। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक एग्जाम्पल लिया, क्या लिया मैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन, दो एग्जाम्पल लेता हूँ तुमको, ठीक है। दो एग्जाम्पल लेता हूँ तुमको तो समझ में आएगा, एक फॉल्स वाला एक ट्रू वाला, तो इससे इजीली बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा तुम्हारा। यहाँ पे मैं लिए इफ़, यहाँ पे लिखा मैं 10 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो ये मेरा इफ़ वाला ब्लॉक हुआ, एल्स वाला मेरा ब्लॉक हुआ। यहाँ पे मैं डालता हूँ सिस आउट, क्या डालता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। यहाँ पे मैं डालता हूँ क्या, अब तुम लोग सोचोगे कि भैया क्या बीच में यूज़ कर दिया है, इसको सिस आउट बोलते हैं, समझे। कोई स्टेटमेंट मुझे प्रिंट कराना है तो यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, ये मेरा ट्रू रखा, यहाँ पे लिख के आता हूँ मैं ट्रू, ठीक है। एल्स अगर नहीं ट्रू नहीं रहा तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पे लिख के आएगा, मेरा क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है, सेमीकोलन। अब यहाँ पे मेरा इफ लिखा, 10 लिखा, 10 इज लेस देन 10 छोटा है 5 बड़ा है 10 से, ये हुआ, चालू हुआ किसका, इफ़ का, यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे लिखा मैंने एल्स, यहाँ पे चालू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ। यहाँ पे क्या डालता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, अगर मेरा कंडीशन ट्रू रहा तो मेरा 10 प्रिंट होना चाहिए, अगर कंडीशन ट्रू नहीं रहा तो मेरा 5 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसा होता है।
इस केस में क्या होता है कि सबसे पहले मेरा एक कंडीशन चेक किया, इफ वाला कंडीशन मेरा ट्रू फॉल्स चेक करता है, तो यहाँ पे चेक करेगा 10 जो बड़ा 5 से, तो मेरा इसके अंदर वाला कोड रन हो गया, ठीक है। इसके अलावा मेरा अंदर वाला कोड रन हुआ तो मेरा यहाँ पे क्या मतलब क्या आएगा कि हाँ ये मेरा ट्रू है, तो ये अंदर वाला कोड रन हुआ। अगर मेरा ये कंडीशन फॉल्स रहता तो मेरा ये वाला रन नहीं होता, सीधा इसके नीचे आता, एल्स वाला ब्लॉक मेरा रन हो जाता बिना कोई सोचे समझे। एल्स वाले के अंदर जो भी रहता है वो मेरा प्रिंट हो जाता। कब ये कंडीशन मेरा फॉल्स होता तब। अब मैं फॉल्स वाला कंडीशन लेके रखा हूँ यहाँ पे क्या चेक करा है, जो 10 है क्या छोटा है 5 से, मतलब तो ये सही है क्या। 10 मेरा देखो 5 मेरा बड़ा है 10 से, ऐसा मैं लिखता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा लिख लेता हूँ थोड़ा। 5 मेरा है बड़ा 10 से, तो एक कंडीशन मेरा ट्रू है। एक कंडीशन मेरा ट्रू नहीं है ना, एक कंडीशन मेरा फॉल्स है, तो मतलब ट्रू वाला जब ट्रू रहेगा तो मेरा ए वाला रन होएगा, जब फॉल्स मेरा रहेगा तो ये वाला रन होएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन मेरा फॉल्स है तो मेरा ए वाला पार्ट रन होएगा क्या, नहीं होगा, डायरेक्ट मेरा ये वाला पार्ट रन हो जाएगा, मतलब ये मेरा प्रिंट हो जाएगा, 5 वाला मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो ये मेरा ये तुम्हारा एग्जाम्पल हुआ। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इफ स्टेटमेंट यूज करना है और मुझे इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करना है, तो कौन से केस में पता चलेगा कि अगर मुझे सिर्फ ट्रू कंडीशन चेक करवाना है और ट्रू कंडीशन चेक करवा के मुझे कोई ब्लॉक ऑफ कोड रन करवाना है, सिर्फ ब्लॉक ऑफ कोड रन करवाना है, कौन से केस में, अगर मेरा सिर्फ कंडीशन अगर ट्रू रहा तो उस केस में क्या होएगा, मेरा इफ स्टेटमेंट यूज होएगा। अगर मुझे सिर्फ कंडीशन मुझे ट्रू और फॉल्स दोनों चेक करवाना है, अगर मेरा कंडीशन ट्रू रहा तो एक ब्लॉक ऑफ कोड रन करवाना है, अगर फॉल्स रहा तो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड रन करवाना है उसी बेस पे। क्योंकि अगर मेरा कंडीशन चेक करेगा तो मुझे रिटर्न क्या करेगा, या तो ट्रू बताएगा या तो फॉल्स बताएगा। अगर ट्रू बताया तो ट्रू वाला कोड रन ब्लॉक ऑफ कोड रन करवाएगा, अगर फॉल्स बताया तो फॉल्स वाला। तो इस केस में मुझे जब दोनों कंडीशन चेक करवाना है और मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, या तो ट्रू रहेगा तो भी रन करना है, फॉल्स रहेगा तो भी रन करना है, तो इस केस में मुझे इफ एल्स वाला स्टेटमेंट यूज करना है। इफ वाले में अगर कंडीशन ट्रू रहा तो इफ वाला ब्लॉक रन करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स रहा तो एल्स वाला ब्लॉक रन करेगा। इतना समझा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्या, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट की। मतलब क्या कि जैसे मेरा सिंपल सा इफ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट था, कि मतलब इफ स्टेटमेंट लिखा, फिर उसके नीचे दूसरा इफ स्टेटमेंट, फिर उसके नीचे तीसरा इफ स्टेटमेंट, तो उसे सेम लिखना है मुझे। इफ स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा, फिर उसके जस्ट नीचे दूसरा लिखना है मल्टीपल दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो मेरा मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। एक ये समझे क्या, मतलब क्या कि मैं सीधा कहूँ कि अगर मैं अपने प्रोग्राम में मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ क्या। देखो मल्टीपल और नेस्टेड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक, समझे। ठीक है। तो मैं अगर सिंटैक्स लेता हूँ, ठीक है, किसका, मल्टीपल इफ़ का, तो यहाँ पे मैं लिखा इफ़, यहाँ पे कंडीशन 1, यहाँ पे ए, यहाँ पे मेरा एल्स, ठीक है, यहाँ पे ये मेरा सिंगल हुआ। मल्टीपल चाहिए एक और लिख लो, क्या जाता है, हाँ सिर्फ इंक तो जा रहा है और क्या जा रहा है, टाइम जा रहा है। ये लो यहाँ पे गया, और चाहिए एक और लिख लो, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। टाइम वेस्ट हो रहा है ना। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, ठीक है। यहाँ पे मेरा ला, यहाँ पे मैं लिखा एल्स, यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा सिंटैक्स है और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन सेम वैसे ही है। ये कंडीशन चेक करेगा तो इफ वाला ब्लॉक कंडीशन फॉल्स रहती है, ये कंडीशन ट्रू रहती है, ये वाला ब्लॉक फॉल्स रहता है, इस वाला ब्लॉक, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्या, अब मैं बात करता हूँ तुमको एल्स इफ स्टेटमेंट की और स्विच स्टेटमेंट की, ठीक है। एल्स इफ स्टेटमेंट मतलब अब मैं तुमको नेस्टेड इफ एल्स नहीं बताया क्या, ठीक, नहीं नेस्टेड इफ एल्स नहीं है, यही है, इफ एल्स स्टेटमेंट है और मल्टीपल इफ स्टेटमेंट है। अब मैं बात करता हूँ एल्स इफ स्टेटमेंट की और स्विच स्टेटमेंट की, तो इसके बारे में मैं तुमको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा ब्रीफली एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो अभी मैं आज क्या किया है, इफ एल्स स्टेटमेंट किया है और मल्टीपल इफ स्टेटमेंट किया है, ठीक है। तो मैं वापस से लेक्चर 5 और 4 को दोनों को मिला के आज तुमको रिव्यू मतलब ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट की यूज़ करते हैं, मुझे कोई कंडीशन ट्रू फॉल्स अगर चेक कराना रहा तो उस केस में मुझे इफ स्टेटमेंट में यूज़ करूँगा। इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे जब कोई कंडीशन ट्रू रहा और मुझे ब्लॉक ऑफ कोड उस कंडीशन के बेस पे रन कराना रहा तो मैं इफ स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कब करते हैं, जब मुझे कोई कंडीशन के बेसिस पे उसकी वैल्यू अगर ट्रू है फॉल्स, उसके बेसिस पे मुझे ब्लॉक ऑफ कोड रन करवाना है, तो उस कंडीशन में मैं इफ एल्स वाला स्टेटमेंट यूज करूँगा। अगर ट्रू रहा तो ट्रू वाला ब्लॉक, फॉल्स रहा तो एल्स वाला ब्लॉक, ठीक है। और इफ स्टेटमेंट में क्या हो रहा था, सिर्फ ट्रू वाला ही ब्लॉक
ट्रू वाला ही ब्लॉक रन हो रहा था, फॉल्स वाला नहीं। इफ एल्स वाले में क्या होता है, ट्रू वाला भी रन होता है और फॉल्स वाला भी रन होता है। मतलब ट्रू वाला बोले तो इफ वाला, फॉल्स बोले तो एल्स वाला, ठीक है। इन दोनों के ये दोनों होता है। अब मेरा बात करूँ तो नेस्टेड इफ एल्स की, सॉरी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की, मतलब स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ वन इफ स्टेटमेंट इन अनदर इफ स्टेटमेंट। मतलब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर मैं दूसरा इफ स्टेटमेंट डालता हूँ तो उसे हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। इस केस में क्या होता है कि मेरा जो ऊपर वाला पहला वाला, लो यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा क्रिटिकल है। ये कंडीशन 1 ये मेरा पहला वाला हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैं दूसरा डालता हूँ, ठीक है। एक कंडीशन मेरा 2, तो इस केस में क्या होता है कि मेरा ये कंडीशन चेक करता है पहले वाले का। अगर मेरा पहला वाला ट्रू है तो मेरा इसके अंदर घुसेगा, मतलब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेरा कंट्रोलर घुस जाएगा। कंट्रोलर मतलब कोड जो लाइन में लाइन रन हो रहा है, इसके अंदर घुसा तो मेरा ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन 2 मेरा सही रहेगा तो इसके अंदर घुस जाएगा, इसके अंदर जो लिखा रहेगा वो रन हो जाएगा, इसके अंदर जो लिखा रहेगा वो रन हो जाएगा। अगर ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया तो ये मेरा कंट्रोलर सीधा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन चेक किया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन में घुसेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू तो ये रन करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला रन नहीं होगा, सीधा बाहर हो जाएगा। ये मेरा क्या है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि किसी प्रोग्राम में एक इफ मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा आज का इतना ही है। हाँ, इसके अगले वाले वीडियो में एल्स इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा, जिसमें मुझे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा एल्स इफ स्टेटमेंट है। फिर उसके बारे में मैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आइटरेटर चालू करूँगा, लूप चालू करूँगा, ठीक है। लेकिन लूप चालू करने से पहले मैं एक और ओवरव्यू ले लूँगा, किसका, इफ स्टेटमेंट का, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का और एल्स इफ स्टेटमेंट का, तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के ले लूँगा और कब कौन सा यूज़ किया जाएगा वो मैं तुम्हें बताऊँगा। सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा क्या है, उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, कैसे वो कोड रन होता है, उनका जो कंसेप्ट है वो कैसे कैसे रन होता है, वो समझ गए तो बाप हो जाओगे तुम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर तुम्हें फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं आता तो कुछ मतलब नहीं है, सिंटैक्स रट के मतलब नहीं है, कुछ तुम लॉजिक बिल्डअप नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर तुम्हें फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आना चाहिए और उसका कंसेप्ट आना चाहिए। जैसे जावा में बहुत सारे कंसेप्ट है। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, नाम तो एकदम इजी है, द वेरिएबल कंटेन स्टैटिक कीवर्ड आर कॉल्ड स्टैटिक कीवर्ड, लेकिन उसका फंडा क्या है, क्यों यूज होता है, क्यों स्टैटिक वेरिएबल बनाया गया, जावा वाले ने क्यों बनाया स्टैटिक वेरिएबल, उसका काम क्या है, फाइनल वेरिएबल क्या होता है, इसका भी सीधा सीधा डेफिनेशन। द कीवर्ड विच कंटेन फाइनल कीवर्ड आर कॉल्ड फाइनल, द वेरिएबल विच कंटेन फाइनल कीवर्ड आर कॉल्ड फाइनल वेरिएबल। लेकिन क्यों बनाया है, उसका पर्पस क्या है, हर एक चीज़ का हर एक कॉन्सेप्ट होता है, समझे। अगर तुम इंजीनियरिंग लाइन में, सॉफ्टवेयर कोई भी इंजीनियरिंग लाइन में घुस रहे हो, ठीक है, तो अगर एक चीज़ है ना तो उसके बारे में घुस घुस के जानना पड़ता है उसको, आखिर में वो लाया क्यों यहाँ पे, मतलब रियल टाइम में लाया क्यों, उसका कोई पर्पस होएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से पढ़ना पड़ता है। ये जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बिगिनर से, मतलब बिगिनर के हिसाब से सोच के मैं बता रहा हूँ। अगर क्योंकि अगर कोई जो जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो फैमिलियर है उसके लिए ये तो इजी है, बोलेंगे क्या पढ़ा रहे भैया, लेकिन जो नया नया सीख रहा है तो उसको मतलब इसे टफ ना लगे, इसके लिए मैं एकदम ईजी से चल रहा हूँ। ये पूरा मेरा सेशन खत्म हो जाएगा कोर जावा का, तो मैं कोर जावा का फिर अलग से एक प्ले लिस्ट बनाऊँगा, उसमें से मैं इंटरव्यू क्वेश्चन डालूंगा। जब भी तुम जावा के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उसमें कौन कौन से इंटरव्यू पूछे जाते हैं, इसमें मुझे भरपूर नॉलेज है, एकदम भरपूर। उम्र छोटा है लेकिन एक्सपीरियंस बड़ा है इसमें मेरा, कि क्या क्या पूछे जाते हैं। कम से कम 60 से 70 80 इंटरव्यू मैंने दिया है जावा के बेसिस पे। पूरा 2 साल मेरा इंटरव्यू में गया, तो मेरे दिमाग में पूरा फिट हो गया है कि कौन सा इंटरव्यू कब पूछा जाता है, किसका कौन से इंटरव्यू का क्वेश्चन का आंसर सामने लोगों को कैसे देना है, ठीक है। ये सब मैं सोच के फिर मैं जावा सीरीज स्टार्ट किया। वैसे तो मुझे मैथमेटिक्स पसंद है, मैं 11th 12th 10th से लेके 11th 12th महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड को मैथ पढ़ाता हूँ, ऐसा नॉर्मली ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन बहुत जल्दी मैं ऑनलाइन भी शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि अगर जैसे जॉब करते रहो तो फिर वहाँ पे टाइम नहीं मिलता है। फैशन तो फैशन होता है, टीचिंग होता है, तो मैं बहुत जल्दी ऑनलाइन भी चालू करने वाला हूँ। लेकिन इसके पहले मैं देख रहा था कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं इंटरव्यू में, एक वैकेंसी रहता है कंपनी में, लाख हज़ारों 100 150 लोग आते हैं उस वैकेंसी को अचीव करने के लिए, उसमें से किसी एक का होता है। तो उसके वो बेसिस पे एक्चुअली वो फेल क्यों होते हैं, उनको मतलब कौन सी डिफ़िकल्टीज आ जाती है, वो सब सोच के, क्योंकि वो सब मैं फेस किया हूँ, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मतलब जैसा मैं भटक के इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर गया, तो ऐसा मैं दूसरे को नहीं चाहता। बना बनाया मिल रहा है, खाओ, ठीक है। बस खाने का तरीका होना चाहिए, मतलब छीछा लेदर करके नहीं खाने का, कि थोड़ा सा इधर देख लिया, थोड़ा सा उधर देख लिया। यूट्यूब पे लाखों वीडियो पड़े हैं, किसी एक को फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो, हर एक वीडियो उनका देखो, समझे।
तो कुछ लाइफ में अचीवमेंट होएगा। किसी चीज़ को पाने के लिए कम से कम वहाँ पे कुछ तो टाइम वेस्ट करना ही पड़ता है ना। अब तुमको जावा सीखना है तो जावा का मैं अभी मुझे मालूम है, मैं थोड़े बेसिक से बता रहा हूँ, डीपली अंदर घुस के बता रहा हूँ। इसके बाद मैं इंटरव्यू सेशन भी लेके आऊँगा, जिसमें जितना क्वेश्चंस पूछा जाता है इंटरव्यू में सब मैं बताऊँगा, हर एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा। फाइनल वेरिएबल तुमको मालूम है क्या कि पूरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है जावा में, ठीक है। अगर तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो सीधा से क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा और व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेरिएबल जावा, हाउ कैन वी डिक्लेयर, बस बोल देंगे लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, लेकिन उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मालूम नहीं है कि लोकल वेरिएबल कब मुझे लेना है, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल कब लेना है, क्या मैं मल्टीपल वेरिएबल ले सकता हूँ, अगर मैं मल्टीपल, यहाँ तक कि रन टाइम एक्सेप्शन एरर, जेवीएम एरर क्या थ्रो करता है वो सब पूछ लेते हैं। तो वो सब जब तुम काम करते जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तो अच्छे से करो, वीडियो को मेरे लाइक करो, लाइक नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन शेयर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वो पहुँचे और मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट मिले, तो मुझे थोड़ा हौसला लगा कि हाँ, नहीं तो मेरा 1.5 घंटा 2 घंटा मेरा वेस्ट जाता है टाइम पे, ना फ़ैन है ना लाइट है, पसीने से अंदर का इनर मेरा भीग गया है, ठीक है। तो इसके आगे वाले लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। हाँ, और रही बात, जैसे मैंने अभी ऑनलाइन बहुत जल्दी इसका 10वीं महाराष्ट्र बोर्ड का 10वीं का मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए सोचा हूँ। वैसे तो मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, शनिवार संडे 2 दिन जब भी मेरे को लेक्चर मिलता है, टाइम मिलता है 2 घंटा में जाकर वहाँ पे ले लेता हूँ लेक्चर, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे भी लेता हूँ जिस क्लासेस में पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा शौक़ है कि तुम पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। मेरा शौक़ है, इसके फ्री ऑफ कॉस्ट कोई फ़ी नहीं लेता वहाँ पढ़ाता, तो वो सोच के फिर मैं ऑनलाइन पे आया हूँ कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा तो बहुत लोगों को बेनिफिट होएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि किसी एक चीज़ से जुड़ना बहुत ज़रूरी रहता है। तुम अगर किसी एक चीज़ से जुड़ गए हो ना तो अपने रास्ते, अब जैसे मेरा क्या है, मुझे मैथमेटिक्स अच्छा लगता था, फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन में गया, वहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन गया, तो मेरे पीछे जितने लोग जुड़ेंगे उनको तो मैं मैथ में तो ऑलराउंडर बना दूँगा। प्लस उनका अगर उनका फील्ड गोल्स कहीं अलग है तो वहाँ पे भी वो जा सकते हैं, लेकिन जितना भटका हुआ इंसान रहता है ना, उसको जितना एक्सपीरियंस रहता है, जितना उसको नॉलेज रहता है ना, उतना सक्सेसफुल इंसान को नहीं रहता, लेकिन जितना जो फेलियर और जितना जो भटका रहता है, ठीक है। तो अब जैसे मैं मैथमेटिक्स चालू करूँगा तो उसका भी मैं बताऊँगा, शायद से अलग चैनल बनाऊँ, नहीं तो इसी चैनल पे कंप्लीट करूँ, लेकिन अभी जो जावा सेशन चल रहा है, ये जावा सेशन को कंप्लीट करने के बाद ही करूँगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, कम से कम 1K तो करवा दो, ठीक है। चलो तो फिर चलते हैं, बाय। इसके लेक्चर 7 चलेगा, लेक्चर 7 में मैं एल्स इफ वाले स्टेटमेंट बताऊँगा, स्विच केस बताऊँगा, ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल भी करवाऊँगा, लैपटॉप सेटअप कर रहा हूँ, लैपटॉप सेटअप हो जाए एक बार तो फिर उसका प्रैक्टिकल सेशन भी कराऊँगा। प्रैक्टिकल सेशन में क्या आएगा, जैसे मेरा लेक्चर 6 है ना, तो लेक्चर 6 ऐसा आएगा, प्रैक्टिकल वाला क्या आएगा, लेक्चर 6 प्रैक्टिकल ऐसा लिख के आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मैं इसको, और कमेंट ज़रूर करो। कमेंट करने से क्या होता है, कमेंट में अपना नाम मेंशन करो, आप कहाँ से वो मेंशन करो, तो मेरे को ऐसा थोड़ा लगे कि हाँ, मैं रहता तो हूँ थाने में, लेकिन कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो नॉलेज है कहाँ तक सबको जा रहा है, ठीक है। तो कमेंट करना ना भूलो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। अगर कोई डाउट रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल देता हूँ। इसके पहले 2 या 3 वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, उसमें अपना डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर डाला हूँ। कॉल मत करना, क्योंकि कॉल मेरे को बहुत आते हैं। व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, मैसेज का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। कोई भी अगर नॉलेज, मतलब किसी पर्पज़ से तुमको नॉलेज चाहिए, किसमें, एजुकेशन के मामले में, अगर तुम्हें नॉलेज चाहिए तो सब चीज़ का नॉलेज है, सब एग्ज़ाम दे के बैठा है, गवर्नमेंट IAS PCS सब दे हो के बैठा हो, समझे। चलो, यहाँ तक कि मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाता हूँ। मैथ आता है अपने को अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, टेंशन नहीं है मैथ में। टेंशन इसमें ऐसा आता नहीं है, मतलब क्या, मैथ में भी एक से क्वेश्चन होते हैं जो पल्ले नहीं पड़ता है, लेकिन क्या है, एक बार करो नहीं आया, 2 बार करो, अरे 10 बार करो, 100 बार करो, साला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा नंबर भी, समझे। तो चलो ठीक है फिर, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू।